नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर आपका देखे वीडियो यूट्यूब पे। तो आपका बहुत मतलब जिसकी जो प्रॉब्लम होती है आप बहुत अच्छे सॉल्व करते हैं, तो ये देखे नंबर तो हम सोचे लाओ हम ही बात कर लें। बताइए। तो सर वो जैसे आपका वीडियो में वो रहता है, तो क्या ये 12,460 वाली जो वैकेंसी थी, तो सर बाई द वे मान लो क्लियर हुई, तो जो काउंसलिंग नहीं कराया था, आवेदन किया था, क्या उसके लिए कोई चांस होगा? देखिए, जितने भी पुरानी जो भी भर्तियां पेंडिंग हैं, हाँ सर। उन सभी भर्तियों में मीटिंग वगैरह भी हुए हैं और उसका जो मीटिंग हुआ है उसका लेटर पीडीएफ वगैरह हमने शेयर किया है व्हाट्सएप पे, देख लीजिएगा। हाँ हाँ सर। ठीक है। पुरानी भर्तियों में कुछ भी नया नहीं होने वाला है। अच्छा अच्छा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसके तहत सभी राज्यों में जो भी पद खाली हैं, जितने भी पद खाली हैं, वो सारे पद भरने हैं। और अभी तक जो मानक था शिक्षक और छात्र अनुपात का, पुराना मानक चला रहा है और नया मानक लागू किया जाना है और हर कक्षा में एक शिक्षक देना है। तो इन सारी योजनाओं के तहत लाखों पद खाली हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि जो पुराने मुद्दे हैं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो किसी न किसी भर्ती में कभी न कभी आवेदक रहे हैं और किन्हीं कारणों से अभी तक वो पेंडिंग मैटर चल रहा है और उनको नियुक्ति नहीं मिली है, तो गवर्नमेंट जो पुरानी भर्ती है, एक भर्ती 2004 में हुई थी, 2007 में, 2008 में, फिर 2011 में, फिर आपका 12,460 वाला है, 15,000 की भर्ती हुई, 16,000 की हुई, तो बहुत सारी भर्तियां हुई हैं और सब में कुछ न कुछ मैटर है उलझा हुआ। हाँ सर। नहीं सर, हमारा शिक्षा मित्र में था, हम अमेठी जिले से हैं। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा मित्र में था हमारा, तो हम 16,000 वाले में तो किए नहीं थे। हमारा टेट 3 बार क्वालिफाई हुआ, एक बार 2014 में हुआ था, 18 में हुआ, अभी इस बार डाले थे। ओबीसी 86 है इस बार भी। अच्छा, तो जो भी पुराने मैटर हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, हाँ, तो सुनिए सर, फिर जो है वो हम डाले थे 12,460 वाले में डाले थे, तो लेकिन जिस दिन काउंसलिंग हुई थी हम काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे, यहाँ मीटिंग हो गई थी। तो ओबीसी वालों का और जिसका मतलब कुछ लोगों को, तो मेरे ग्रैंड फादर थे, उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी, तो हम लोग फोन चलाए नहीं, उस तरह कोई मैसेज आया नहीं। तो एक आध दिन बाद जो है हमको पता चला कि हो गई है, फिर हम कहे चलो जितना कुछ आप बता रही हैं, आज की तारीख में इन सबको अब भूल जाइए। हाँ, तो वही हम सोचे सर, आपका जब देखे थे तो हम कहे बाई द वे अगर हुआ तो आवेदन तो हम किए थे, मेरा मतलब वो सीरियल नंबर वो सारी चीजें हैं, जैसे 12 जो अमेठी में सीरियल था 1237 क्रमांक पे था, नंबर सारा चीज। तो काफी लोगों का, हमसे बाद वालों का भी काउंसलिंग हो गई थी। हम आपसे अभी बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको भूल जाएं, सबको भूल जाइए। अब जो होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। ओके ठीक सर, है। ओके। तो अभी जो होने जा रहा है उस पर फोकस करेंगी तो आपको सब समझ में आएगा। पुरानी चीजों में उलझी रहेंगी तो फिर पुराने मैटर का कुछ होना नहीं है। हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो नहीं सर, यही क्लियर करना था, बाई द वे अगर जैसे चांस देंगे तो फिर हमें भी मिल सकता है ना। वो आप सुनेंगी बात तब तो आपको समझ में आएगा। बताइए सर। तो जितने भी पुराने पेंडिंग मैटर हैं उनको अलग अलग न हल करके गवर्नमेंट जितने भी पद खाली हैं, करीब यूपी में 4,80,000 2019 में पद खाली थे, जब नतीजा भर्ती आ चुकी थी उसके बाद, तो ये सारे पद जो है क्रमशः भरने की तैयारी में है और जो पुराने मैटर हैं उनको अलग अलग न हल करके सबको नियुक्ति दे करके, वो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं, सबको नियुक्ति दे करके पुराने मैटर खत्म करने की तैयारी में है। तो आपको तो नौकरी एक ही करनी है ना। तो अब मान लीजिए जो हम बता रहे हैं इसके तहत आपको नियुक्ति मिल जाएगी, तो फिर क्या आप जा करके लड़ाई लड़ेंगी, भैया हमारा 12,460 वाला पेंडिंग है उसको भी करो? नहीं, एक ही में तो कर पाएंगे ना। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबने कई बार टेट पास किया है। जैसे आपने अभी गिनती कराया कि 2-3 बार आप पास, 3 बार सर। ठीक है।
तो आप ऑलरेडी 12,460 में हैं, 16,000 भर्ती में आवेदक हैं, शिक्षा मित्र वाले में भी हैं। एक ही कैंडिडेट कई जगह काउंट हो रहा है। अगर शिक्षा मित्र की गिनती की जाएगी उसमें भी आपकी गिनती होगी टेट पास वाले में। अगर 16,000 वाली भर्ती उठाई जाएगी उसमें भी आपका नाम आएगा। नहीं सर, 16,000 वाले में नहीं किए थे, सिर्फ 12,460 उसमें नहीं आएगा। 12,460 में तो आएगा ना। हाँ सर। हाँ, ऐसे ही जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह पर है। हाँ सर। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति नौकरी तो एक ही करेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो जो अखबारों में आंकड़े आते हैं, न्यूज आती हैं, जैसे अखबार में एक बार आया था 21 लाख टेट पास हैं। अब ये बताइए, 3 टेट तो आप ही लेकर के बैठी हुई हैं। अगर उसमें देखा जाए तो हर कैंडिडेट अगर 3, 4, 5 इस तरह लेकर के बैठा हुआ है तो 21 लाख कैसे हो गए? कैंडिडेट तो 21 लाख होंगे नहीं, 21 लाख टेट पास सर्टिफिकेट है। और कैंडिडेट्स की जो काउंटिंग की जाएगी तो कैंडिडेट बहुत कम है। एक व्यक्ति ने कई बार पास किया, और वो 21 लाख आप जब देखेंगी तो प्राइमरी जूनियर दोनों मिला करके है, और हर व्यक्ति ने कई बार पास किया है। तो वो आंकड़े 10-12 लाख से ऊपर नहीं जाने वाले हैं जो अचयनित हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो 4 लाख 80,000 पद हैं, और वो भी 10-12 लाख में प्राइमरी जूनियर जब बटेगा तो बहुत कम कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, पद बहुत ज्यादा है। तो नई शिक्षा नीति के तहत पुराने सारे कैंडिडेट को नियुक्ति दे करके सारा मैटर क्लोज करने की तैयारी है, और अभी सभी मैटर पर क्रम से मीटिंग हुई है, हो रही है। अच्छा सर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को जो ऑर्डर दिया था शिक्षा मित्र मैटर में और बीए टेट 2011 में, वो ऑर्डर उनके लिए नहीं था, पूरे शिक्षा विभाग के लिए था, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए था। ठीक है। उसके तहत जो जो चीजें करनी थी उसी के तहत नई शिक्षा नीति आई है, उसी के तहत शिक्षा मित्र को 2 मौके मिले हैं। इसी के तहत राज्यों में नए आयोग बनाए जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और पूरे भारत के लिए है, और हर मुद्दे के लिए है। तो सारी चीजें पीछे का हल करते हुए कोर्ट ऑर्डर के अनुसार गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे ऐसे विवाद थे, ऐसे कैंडिडेट थे जिनका किन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं कुछ मैटर फंस रहा था। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले बीएड किया था, उनके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर थे, और आज के डेट में 50% से ऊपर लिया जाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया एनसीटी के माध्यम से, और 2011 के पहले वाले जो भी 50% कम वाले थे उनको वैलिड कर दिया। स्पेशल बीएड वाले थे, एमएड वाले थे, तरह तरह के विवाद। तो एक एक समस्या को हल करते हुए क्रमशः आगे बढ़ रही है, और लगभग अब आज के डेट में सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। अच्छा सर। डेट भी एक्सपायर हो गया था पुराना वाला। हाँ सर, इसी बेस पे तो हम 2 बार दे ही दिए थे। हम इस बार सोचे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, नहीं 5 साल बाद पहले था ना, लेकिन शायद इलेक्शन के पहले जो है हो गया था कि हर बार वाला वैलिड हो जाएगा ना, ऐसे कुछ अखबार में केंद्र सरकार ने लेटर जारी किया, अखबारों में न्यूज भी आया, फिर राज्य सरकार ने भी लेटर जारी किया, स्पष्ट किया बार बार कि जो भी टेट या सीटेट पास है कभी भी किया है वो हमेशा के लिए हो गया, यानी लाइफ टाइम हो गया। आपने अगर 2014 में पास किया था वो भी लाइफ टाइम है, अगर आपने 2018, 19, 20 इधर पास किया है आपने तो अभी हाल ही वाला। तो लेकिन लोगों में कंफ्यूजन था कि पता नहीं पुराना वाला होगा कि नहीं। मान्य हो। हाँ सर, हमको भी था, इसे कई बार आया था ना, हमको थोड़ा डर इस बात का लग गया था कि इसमें अभी जो ये 69,000 वाली थी ना, उसमें तो पहले पेपर के पहले कोई मार्क्स नहीं रखा गया था ना, कट ऑफ थी, तो हम लोग दे दिए थे। मेरा 88 आया था, 2 नंबर से रह गया, तो वही सोचे कि हो सकता है आज तो दे दिए हैं, कल को कैंसिल हो जाए, यही सोच के इस बार डाल दिए। तो आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों ने 2018 में टेट पास किया, और 4-4.25 लाख लोगों ने करीब फॉर्म भरा। हाँ सर। ये जो 4-4.25 लाख है, इसमें बीएड, बीटीसी, शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कई बार प्राइमरी टेट पास कर चुके हैं। ठीक है। तो हम तो 2016-17 से बता रहे थे कि टीटी लाइफ टाइम होगा, और 2021 में हुआ है लाइफ टाइम, जून में, और वो सबका लाइफ टाइम हुआ है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे कि नहीं आगे वाला होगा, पीछे का नहीं होगा। हाँ सर, पहले यही था, मतलब लोग यही पहले बोल रहे थे कि मतलब जैसे नियम बनता है, कानून बनता है, तो बैक वाला नहीं उसी दिन से लागू होता है, यही हम लोग सुने थे, तभी तो कर दी है। नियम कानून बनता है, उस नियम कानून में जो लिखा जाता है हाँ सर, वही तो मान्य होता है। उसे समय से मान्य होता है। अगर नियम में लिख दिया गया कि 2011 से टेट लाइफ टाइम, तो 2011 से होगा। हो गया। हाँ सर। 50% वाली
समस्या थी उसमें नियम में लिखा गया है कि 2011 के पहले वालों को छूट दी जाती है। तो 2011 के, अब बताइए नियम बन रहा है 2018, 2019, 2020 में इधर बन रहा है, लेकिन छूट किसको दे रहे हैं? 2011 के पहले, इधर वालों को देंगे ही नहीं। तो नियम जब बनता है तो उस नियम को बनाने का उद्देश्य क्या है, उससे कौन सी समस्या हल करनी है, वो ध्यान में रख करके तब नियम बनाए जाते हैं। समस्या को ध्यान में रखते हुए तभी नियम बनते हैं। घर में आपने नियम बना दिया कि घर के अंदर कोई भी जूता चप्पल पहन करके नहीं आएगा, नियम सबके लिए बना, लेकिन पता है कि छोटे बच्चे बात मानेंगे नहीं, चले ही आएंगे, है ना, वो उनको कितना भी होगा। तो चलिए भाई हम लोग कर लेते हैं, चलो भाई छोटे बच्चों को चलो माफ कर दूं, सजा नहीं, लेकिन बड़ों में कोई गलती करता है तो उसको बोला जाता है, 4 बात सुना दी जाती है। तो आपने नियम बनाया, फिर आपने ही कुछ लोगों के लिए छूट दे दिया, वो आप तय करेंगे ना क्या करना है। ऐसे ही जिसके हाथ में पावर होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं कि वो कैसा नियम बनाए। अगर वो नियम बना देगा कि स्पेशल है कि 2022 में जो टीटी पास करेगा सिर्फ उसी के लिए, अगर कोई नियम बन जाएगा कि नहीं जो 2005 में ये काम किया था उसी के लिए, तो जो चीज लिखा जाएगा नियम के अंदर वही वैलिड होगा। और सारे नियम कानून बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है, शिक्षा विभाग से संबंधित। इसके अलावा न कोर्ट कचहरी कुछ कर सकती है न और कोई कुछ कर सकता है, सारे नियम एनसीटी बनाती है, उसी के पास सारे पावर हैं। ठीक है, कुछ पावर दिए गए हैं राज्यों को, लेकिन राज्यों के पास लिमिटेड पावर हैं, धरती से संबंधित हैं। इस तरह के विशेष नियम बनाने के कोई पावर नहीं है राज्यों के पास। ठीक है, तो आप शिक्षा विभाग में हैं तो कम से कम जिस डिपार्टमेंट में है उससे संबंधित पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो रहा है, हर चीज पर नजर रखिए। प्राइमरी लेवल पर क्या हो रहा है, जूनियर लेवल पर क्या हो रहा है, हाई स्कूल इंटर लेवल पर क्या हो रहा है, टीएचटी पीएचडी में या डिग्री कॉलेज, आप हर लेवल की जानकारी रखिए, तो कभी भी कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा। कोई भी आपसे कुछ भी कह देगा तो कुछ भी आप नहीं सुन लेंगे, उसकी गलत बात नहीं सर, अब तो आप लोगों का नंबर है ना, आप कैसे मिसगाइड होंगे ना, आप लोगों से जो कंफ्यूजन होगा दूर करेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं 69 भर्ती में, देख लीजिए वहाँ पर 6800 को लेकर के तरह तरह के कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। कुछ और मुद्दे हैं उनको लेकर के कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, तो लोग अभी भी मिसगाइड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जब 4 लोग कुछ तरह की दूसरी बातें करते हैं तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि ये अकेले कह रहे हैं, 4 लोग तो ये कह रहे हैं, तो 4 लोग सही हुए। वो तो सर होता ही है। हाँ, तो लोग भ्रम में आ जाते हैं। तो नियम कानून जानते रहिए। और गवर्नमेंट की नीतियां क्या है, सर्वे सर्वा गवर्नमेंट है। कोर्ट भी जाएंगी, कोर्ट भी अंतिम में गवर्नमेंट को ही उन्हीं के पाले में कर देती है। ये तो है। कोर्ट वोट से कुछ मिलता नहीं है, कोई लाभ होता नहीं है, बस पैसा और टाइम वेस्ट और पैसा दो ही होता है। तो कोर्ट कचहरी वगैरह आपका 12,460 में बहुत लोग गए हैं, 0 जनपद को लेकर के कोर्ट कचहरी किए, कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने दिखा दिया 0 सीट, उसके बाद वो आज तक लटका हुआ है। तो अब जो आगे हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, और नई शिक्षा नीति हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए, और सारे नियम कानून को अपने आंखों से पढ़ने की कोशिश कीजिए। किसी का सुन के मत चलिए, हमारे कहने से या किसी कहने से ना चलिए, जो भी है उसको अपनी आंखों से पढ़िए, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। ठीक है, तो थोड़े दिनों की बात है, हो सकता है इंटरव्यू डेमो देना पड़े, तो आप बस कीजिए पढ़ाई पर। ठीक है सर, ठीक। जून जुलाई तक हो आपके पास समय है, तब तक जो है आप पढ़ाई फोकस करके इंटरव्यू डेमो के लिए तैयारी कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक्स सर। वेलकम।